नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। आज बात करी जाएगी यार चाइना वर्सेस अमेरिका, किसकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। ये है तो अपनी इस वीडियो में बताएंगे आपको। प्लस में ये बताने वाले हैं कौन से देश की मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है किसी भी सिनेरियो की बात करी जाए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आपको पता ही होगा जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी आपको जैसे कि मैप में दिख रहा है, जो चाइना के नीचे जो साउथ जो आता है एरिया उसको साउथ चाइना सी कहा जाता है। उस एरिया को पूरा जो है 9 डॉटेड जो है वो कहा जाता है। 9 डॉटेड को चाइना कहता है ये सारा का सारा एरिया मेरा है। तो उस एरिया में चाइना अपना फाइटर प्लेन जो है उड़ा रहा था और अमेरिका अपना फाइटर प्लेन उड़ा रहा था। दोनों के फाइटर प्लेन भाई साहब आमने सामने से बगल से खाली 10 फीट या फिर बोले तो किसी किसी न्यूज में कहना है कि 20 फीट की दूरी में, जैसे राउटर्स की न्यूज की बात करें तो वो तो कह रहे हैं खाली 10 फीट की दूरी से अगल बगल से निकले हैं दोनों। और यहां तक कि आप वीडियो देख सकते हो जो कि अमेरिका का जो फाइटर प्लेन का जो पायलट था उसने बाकायदा वीडियो बनाई इस चीज की। ये देखिए भाई साहब चाइना का फाइटर प्लेन मेरे बगल से जा रहा है। इस चीज को न्यूज उन्होंने पहले कंफर्म करी और 6 से 7 दिन बाद जाकर के ग्लोबल सबको बताया है। अब बात यह आ जाती है कि चाइना कहता है कि हमने वहां पे फाइटर प्लेन अपना इसलिए उड़ाया क्योंकि अमेरिका दखल अंदाजी कर रहा है हमारे ताइवान के और साउथ चाइना सी के इलाके में। ताइवान के इलाके में आपको मैं समझाता हूं। ताइवान तो आपको पता ही होगा यार, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिप मेकर बोला जाता है। जो आपके स्मार्टफोन में जो चिप लगती है, आपके स्मार्ट टीवी में जो चिप लगती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो चिप लगती है उसका सबसे बड़ा मार्केट है वो है ताइवान। तो चाइना तो जानते ही है उसका काम किसी भी छोटे से देश को हड़प लेना। तो चाइना बिल्कुल लगा हुआ है इस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए मदद करने के लिए अलग से अमेरिका उसकी मदद करना चाहता है। अमेरिका मदद करना चाहता है, आखिर इतनी दूर से अमेरिका कैसे मदद करेगा। तो आपको बता देता हूँ भाई साहब, अमेरिका ने वैसे भी उसको $1 बिलियन के जो हथियार हैं उसको वैसे भी गिफ्टेड किए हैं। और अमेरिका ने इस साल अपना रक्षा बजट घोषित किया है 2022 का, जो एंड है मतलब 2023 जो आने वाला है 2022 में उसका बजट घोषित होता है, जो अगले साल का बजट है $857 बिलियन। आपको इसका मतलब पता है कितना ज्यादा बड़ा है ये रक्षा बजट। आपको मैं फिर से बोलता हूं $857 बिलियन। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीस में तो आपको बता दूं इसका मतलब होता है 70 लाख करोड़ रुपीस। हाँ जी बिल्कुल सही सुना, इतना ज्यादा ये रुपए है, जितना ज्यादा तो कई देशों की जीडीपी तक नहीं होती, जितना ज्यादा तो उसका खुद का रक्षा बजट है। और आपको बता देता हूं 857 जो बिलियन डॉलर है उसमें से जो $10 बिलियन है वो अलग से उसने ताइवान के लिए रखा है। ताइवान के लिए रखा है, हाँ भैया, उसने ताइवान के लिए अलग से $10 बिलियन रख दिए हैं कि ये चीज खाली मैं ताइवान को दूंगा। और ताइवान को बोला ये रुपए मैं आपको दूंगा, आप उसके बदले में हथियार खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, किसी भी देश से खरीदिए, चाहे तो आप हम ही से खरीद लीजिए, लेकिन आपको मैं 2023 से लेकर के 2027 तक $2 बिलियन हर साल दूंगा। मतलब इस साल भी $2 बिलियन दे चुका, तो 5 साल में आपको $10 बिलियन ऐसे गिफ्टेड दे दूंगा कि आप उसके हथियार खरीदिए हमसे खाली। आप समझ रहे हो इसका मतलब कितनी बड़ी पॉलिटिक्स होती जा रही है। और वही चाइना कह रहा है कि भाई साहब जो ताइवान है वो मेरा ही देश है, मेरे ही अंडर कंट्रोल में आता है, इसीलिए तो कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब कि सारे देश मेरे अंडर में ही आएंगे, जो भी मैं देश घोषित कर रहा हूं। वो खाली चाइना, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम लेता है। हांगकांग सबको लेकर के, फिलीपींस को भी कहता है कि ये भी मेरा ही देश है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत की एक जो है राज्य है उसको भी कहता है चाइना की ये हमारी ही जमीन है। चाइना का रक्षा बजट भी कम नहीं है। चाइना का जो रक्षा बजट है वो है लगभग 293 बिलियन डॉलर। थोड़ा सा गलती हो गई, 293 बिलियन डॉलर चाइना का भी रक्षा बजट है। वही अमेरिका का है 857। कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में, लगभग 2 गुने से भी ज्यादा रक्षा बजट है अमेरिका का। लेकिन अगर कन्वर्ट करोगे चाइना के रक्षा बजट को तो आपको लगभग आएगा वो 24 लाख करोड़ रुपीस। तो आप सोच रहे हो कि भाई साहब जब अमेरिका का इतना ज्यादा है तो चाइना तो उससे आधे पे है, तो बाकी और दूसरे देशों का कितना होगा। आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो सर्किल आपको दिख रहा है पूरी दुनिया का रक्षा बजट, यानी कि पूरी दुनिया में टोटल कितना रक्षा बजट है। हालांकि ये उसमें दिखाया जा रहा है कि अब कम से कम 40% का जो एरिया है ना वो तो अमेरिका ने ही अकेले ले रखा है। उसके बाद 27 या 28% का एरिया है वो अकेले चाइना ने रखा है। बाकी पूरी दुनिया उसमें आ गई है। बाकी जो मतलब समझ लीजिए चाइना और अमेरिका का रक्षा बजट अगर आप जोड़ लो तो लगभग 60% जो एरिया है, 60 या 55% जो एरिया है वो खाली अमेरिका और चाइना ने घेर रखा है। मतलब कि पूरी दुनिया का आधे से ज्यादा रक्षा बजट चाइना अमेरिका का है और आधे से कम में 47 या 45% में पूरी दुनिया समा गई है। और आपको बता दूं तीसरे नंबर पर इंडिया आता है भाई साहब। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपको गर्व महसूस होना चाहिए इस चीज में कि सबसे नंबर 1 पे जो रक्षा बजट है या सबसे नंबर 1 में जिसकी फौज मजबूत है वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पे जो फौज मजबूत बोली जाती है वो है चाइना।
तीसरे नंबर पे जो फौज मजबूत बोली जाती है वो इस समय इंडिया आ चुकी है, क्योंकि इंडिया ने इस समय जल्दी ही रूस और यूके को पीछे कर दिया है। रूस का जो रक्षा बजट है वो लगभग आ जाता है, आपको मैं देख के बताता हूँ, 66 बिलियन डॉलर, और यूके का जाता है 68 बिलियन डॉलर। रूस और यूके कभी आगे पीछे होते रहे, लेकिन इंडिया का वहीं पर रक्षा बजट हो गया 80 बिलियन, मतलब लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। इंडिया का भी रक्षा बड़ा है, 5.5 लाख करोड़ रुपए इंडिया का रक्षा बजट है। आपको लग रहा होगा कि इंडिया का रक्षा बजट, हालांकि हाँ सुनने में बहुत ज़्यादा कम लगता है, चाइना से कंपेयर करो तो चाइना 24-25 है, तो मतलब हम लोग 5 गुना पीछे हैं हम लोग चाइना से। वही अमेरिका से कंपेयर करोगे तो अमेरिका का लगभग 75 बिलियन डॉलर, तो हम लोग उनसे कितने पूछे हैं भाई साहब, 50 और बाकी मतलब 10 गुने से तो ज़्यादा ही, ये तो कंफर्म हो ही गया। लेकिन उसके बावजूद चाइना की जो रक्षा बजट है समझ लीजिए इतना ज़्यादा है कि और पूरी दुनिया में हावी हो रहा है। इसीलिए तो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाह रहा है कि भाई साहब हमारा बेस हो खुद का। इसीलिए अमेरिका ने, जैसे हम लोग की कंट्री का बेस होता है ना, जैसे कि समझ लीजिए नॉर्थ इंडिया का अलग बेस है मिलिट्री का, साउथ इंडिया का अलग बेस है मिलिट्री का, राजस्थान का अलग बेस है मिलिट्री का, सेंट्रल बेस है जहाँ पे मध्य प्रदेश और यूपी आ जाते हैं, सेंट्रल बेस मिलिट्री का। इस तरीके से अमेरिका ने क्या कर रखा है, पूरे वर्ल्ड को अपना बेस बना रखा है। आपको सुन के हंसी आएगी, आपको ये फोटो दिख रहा होगा, साउथ कमांड, सेंट्रल कमांड, इंडिया जो जिस एरिया में आता है उस एरिया को देता है इंडो यूएस पैसिफिक कमांड, मतलब ये सारे के सारे कमांड बना रखे हैं इंडिया में, जो आपको फोटो में जैसे दिख रहा है। उसका मतलब ये है कि अमेरिका के वहाँ के अलग से अपने जनरल हैं जो उस एरिया में अपना वर्चस्व जमा कर रखते हैं अपनी मिलिट्री का अमेरिका के साथ, मतलब अमेरिका के लिए। समझ में आ रहा है आपको ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात हो गई है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड को अपना मान के चलता है कि मेरा हर कंडा हर जगह चलना चाहिए, और इसीलिए उसके बाद इतना ज़्यादा पैसा है कि सबको पैसा से फ्री में बांट रहा है। समझ लीजिए 10 बिलियन डॉलर तो खाली ऐसे ही दे रहा है, किसको, ताइवान को। आप ले जाओ भाई साहब, अपने लिए हथियार खरीदो, चाइना के ऊपर हमला करते रहो आराम से। वो पूरी दुनिया में हर जगह हथियार बेच करके इस तरीके से अपना काम करता है। लेकिन चाइना जैसे, मतलब चाइना जैसे लोगों के लिए ना ऐसी इन्हीं जैसे लोगों की जरूरत है कि अमेरिका अगर उस पर हावी ना होना तो एक दिन चाइना ताइवान पे भी आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश पे भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इंडिया अपने बल पे मजबूत है, उसको पता है इंडिया को कि मुझे क्या करना है। लेकिन ताइवान ने कहा है कि भाई साहब अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई देख अगर हम कुछ ना सीखे तो हमको भाई साहब बेवकूफ़ होंगे। इसीलिए उसने बोला है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए हथियार और मिलिट्री बनानी है और सब कुछ दिखाना है चाइना, जिससे हमारे ऊपर हमला ना कर पाए। और चाइना का ताइवान का ये भी कहना है कि 2021 में कम से कम जो है 20 से 30 बार उसके फाइटर प्लेन हमारे ऊपर से गुजरे थे, और इस बार 90 बार के ऊपर हो चुका है जो फाइटर प्लेन जो है चाइना के हमारे देश के ऊपर से गुजरे हैं। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए ताइवान ने कहा कि भाई साहब मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो अमेरिका उसकी मदद करने के लिए फ्रंट पे आ चुका है। यार मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर देगा कमेंट बॉक्स में। ये टेक इमेजिनेशन की वीडियो, मेरी शॉर्ट्स भी इसी चैनल पर काफ़ी सारे डालते रहते हैं। वैसे फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे 31 की नाइट है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल करिए। तब तक टाटा बाय बाय।